Good morning, dear students. How are you all? All are fine. That's good. चलिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं प्रश्नावली 11.4 की तरफ। 11.4 में हम लोग घनाभ, घन और बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। अब आयतन होता क्या मैं बताऊं। जैसे मान लो ये डब्बा है, इसके अंदर कुल कितनी मात्रा आ सकती है। इसमें मान लो ये घी का डब्बा है, कितना घी आ सकता है। और इसके अंदर भी कुछ चीजें मान लो, उसके अंदर कुछ आपने भर दिया है, कुछ सामान भर दिया, तो कितना सामान आ सकता है। इसके अंदर भरे जाने वाले सामान की मात्रा को हम आयतन बोलते हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम भी बोलते हैं बच्चों। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम है, वॉल्यूम। इसलिए हम लोग V फॉर वॉल्यूम, V मतलब आयतन लेके, ठीक। तो अब मैं चीजें आपको बताऊं, ध्यान रख बच्चे। ये हमारे 8वीं क्लास के सिलेबस में 3 ही आकृतियां हैं, घनाभ है, घन है और बेलन है। इनका V सभी का एक तरीका याद रखना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, सभी का ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल को आप ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो सभी का क्षेत्रफल निकल आएगा। सभी का आधार देखो, अब करते हैं घनाभ। घनाभ का आधार क्या, एक आयत है और उस आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं बोलो। जैसे मान लो ये देखो बच्चों, ये एक घनाभ है और इसका आधार एक आयत है जिसका देखो ये लिखा L, लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल एल बी हो गया। देखो विजिबल है, आपको दिख रहा है एल बी, एल है बी एल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया एल बी और ऊंचाई इसकी एच हो गई, तो एल बी एच। तो घनाभ का हम लोग लिखेंगे एल लंबाई, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई। याद रखना का दूसरा तरीका, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों को लड़ा दो, तीनों की आपस में लड़ाई करा दो, एल इंटू बी इंटू एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये काफी आसान रहेगा। अब आ जाए बच्चे, आपके सामने पड़ा है एक घन। घन का आधार क्या है। घन का आधार एक वर्ग है। ये वर्ग है जिसकी, ये भी देखो बच्चों, ये कितनी ए है, दिख रहा, ये भी ए यहां से यहां तक, और ये भी ए है इधर से इधर तक। तो ये एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बंद ए स्क्वायर। आपकी किताब में अक्षर एल भी दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। मैं इसकी बात करूं, आधार का क्षेत्रफल V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन, आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और ऊंचाई भी इसकी ए है ना, इसकी ऊंचाई भी तो ए है। तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, गुणा कर दो, घात जुड़ती है, ए का घात 2 + 1 यानी ए क्यूब। तो मैं इसका ए क्यूब लिख दूं। आपकी किताब में अगर भुजा की लंबाई एल है तो उसमें एल क्यूब लिखा, वो एक ही बात बच्चे, उसका टेंशन लेना नहीं। तो कुल मिला के मैं अगर बोलूं ए तीनों को आपस में गुणा कर देना। जो भी एक घन है चाहे घनाभ है, सभी का आपस में गुणा कर देना। सॉरी। अब आजा प्राणी बेलन की बात करें। बेलन का आधार क्या होता है। बेलन का आधार एक वृत्त, ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्या में अगर r ले लूं, इसका क्षेत्रफल क्या है। वृत्त का आधार, सॉरी, बेलन का आधार वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इंटू एच लिख दूं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर और एच हो गया। तो बहुत आसान याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यानी सीधा वृत्त इंटू ऊंचाई। तो ये तो इनके आयतन ज्ञात करने के सूत्र है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप याद कर लो, एल बी एच, ए क्यूब आर, पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों को लड़ा दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को,
या इन तीनों को लड़ा दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका, तो a सीधा हो जाएगा, तीनों बराबर ही है, लड़ेंगे तो a³ हो जाएगा। पाई r स्क्वायर h, ये चीज आप याद कर लो, लिख लो। इनको नोट कर लो और याद भी करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये तो काफी आसान है, याद रख लो। V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, इसका V हो जाएगा V = a × a²। इसकी जरूरत नहीं इधर वाले की, वो वाले याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल इंटू h, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, नोट कर लो फटाफट। अब एक चीज और समझ लो आप, परिवर्तन करना, जहां मैंने आपको पहले भी बताया था 11 पॉइंट, ये भी कौन सी चल रही है आपकी 11.3 है ना, तो 11.4 है, 11.3 में मैंने बताया था कोई भी, चाहे आपको घन दिया है, चाहे घनाभ दिया है, चाहे बेलन दिया है, आप इनका चाहे क्षेत्रफल निकालिए चाहे आयतन निकालिए, इनकी सभी विमाएं सेम इकाई में होनी चाहिए। मतलब अगर ऊंचाई इसकी सेंटीमीटर में है तो इसकी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और इस घन का, घनाभ का लंबाई सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या सभी मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में होना चाहिए। सभी विमाएं एक ही इकाई में होनी चाहिए विद्यार्थियों, ध्यान रखना। तो बेलन में तो त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। ये देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन सेंटीमीटर बोलो, ये 1 मिलीलीटर बोलो, एक ही चीज है। 1 मिलीलीटर बोलो 1 घन सेंटीमीटर, यानी कोई एक छोटा सा मैं डब्बा ले लूं, बहुत छोटा सा एक घन ले लूं मैं, बहुत छोटा सा एक, मान लो ये तो फोटो में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई घनाकार आकृति में ले लूं जिसकी सभी भुजाएं 1 cm, 1 cm और 1 cm हो, तो इसका आयतन 1 cm कितना होता है यार, ये मार्कर पेन का आगे वाला ये 2 सेंटीमीटर, 1 cm इतना हो गया, आपको पता है इसके अंदर। तो इसका आयतन कितना हो गया, V = 1 × 1 × 1, यानी इसका 1 cm³ है, बहुत छोटा सा। तो 1 cm³ बोलो आयतन में, और इसको धारिता या कैपेसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको मिलीलीटर में हो गई। ये देखिए, ये एक दवाई है पीने की, इसका डॉक्टर आपको लिखता है इसको 5 ml पी जाना। ये इसका जो ढक्कन है आपको दिख रहा है, ये ढक्कन जो ऊपर है ना, एक ढक्कन माप के लेना, ये ढक्कन 5 मिलीलीटर का है, और बड़ा एक प्लास्टिक का ढक्कन आता है वो 10 ml का होता है। तो बात समझ में आ गई। ये पूरी बोतल 30 ml की है, इसमें पड़ेंगे तो 30 ml की बोतल 30 मिलीलीटर की, तो 30 मिलीलीटर में, मिलीलीटर बोलो या cm³ एक ही बात है पुरानी। ये बात समझ में आ गई आपको। ये मार्कर पेन की इंक है जो मैं इसमें डाल के लिखता हूं, ये 15 मिलीलीटर आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं नजदीक लाके, 15 मिलीलीटर यहां लिखा दोगे, विजिबल है कि 15 मिलीलीटर दिख रहा है आपको, 15 मिलीलीटर। में फिर से दिखा देता आराम से, इसको आप देखना आराम से, अभी दिखा दे, 15 मिलीलीटर दिखाई दिया। तो ये 15 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर का मतलब है 15। वीडियो ब्लर्ड हो गया कैमरे के फोकस से एडजस्ट होने की वजह से। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ml बोलो ये cm³ बोलो, एक ही बात है। 10 ml मतलब 10 cm³। आप जब बीमार पड़ते हैं कई बार डॉक्टर लिखता है उसको इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन लगाओ, तो वो बोलता है कंपाउंडर सर कितना दो इंजेक्शन, तो वो बोलेगा 1 इंजेक्शन 5 ml का। 5 ml मतलब 5 मिलीलीटर, मतलब उसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब उसमें दवाई भरी होगी इंजेक्टेबल। ये बात क्लियर होगी। अब बच्चों देखो सारी चीजें पढ़ेंगे। 1 लीटर में, ये तो आपको पता है कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये डब्बा 1 लीटर का है, इसमें लिखा है 1 लीटर, इसका मतलब 1000 ml है। तो 1000 ml में 1 लीटर,
500 ml में कितना हो गया? ml मीन्स मिलीलीटर, 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 m छोटा लिखना, l कैपिटल लिखना। 500 ml में आधा लीटर, तो मुझे बताइए 3 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? अरे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, इतना मिलीलीटर, ठीक है। 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 5 लीटर में कितना होगा? 1 2 3, 5000 ml। 2 लीटर की बोतल आप कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कितना ml होगा? 2 लीटर में 2000 ml। अब कोई ml बोलेगा और आपने गणित पढ़ दिया, आप cm क्यूब बोल दोगे। 1000 cm क्यूब चाहिए, 1 लीटर चाहिए। चित्र बने थे, क्लियर करना। फिर से बोलता हूं, लीटर में 1000 ml, 2 लीटर में 2000 ml। जब 1000 ml है या 1000 cm क्यूब, एक ही बात होगी। ये बात क्लियर होगी। अब ये तीसरा पॉइंट, आपको मैंने बच्चों पढ़ाया था 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और ये होता था 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का इकाई है। अब कोई बोले 1 मीटर क्यूब, तो मैं एक बार 1 मीटर और लिख दूं, इधर भी 100 सेंटीमीटर और लिख दूं, फिर 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 cm क्यूब। ये याद रखना, मीटर क्यूब यानी 3 बार मीटर आया है। 3 बार मीटर का मतलब 3 बार 2 2 जीरो लगाने। 2 0 2 0 2 0। 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है, यानी 6 जीरो लगा देना। वो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो आप 4 जीरो लगाएंगे। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना था, आप 6 जीरो लगाएंगे। और cm क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है तो वापस इसको 10 लाख से भाग लगा देंगे। एक मोटी चीज और याद रखना बच्चों, आपको मैं बताऊं ये कितना है? cm क्यूब है। अब 1 घन मीटर में 1 2 3 4 5 6 cm क्यूब और ml एक ही बात है, एक समझ लो पर्यायवाची है। अच्छा, अब आपको पता है ये 3 जीरो अलग कर दूं तो 3 जीरो अलग कर दिया तो 1000, 3 जीरो के मतलब 1 लीटर बताया। ये देखो 1000 ml, 3 जीरो छोड़ दे और 3 जीरो के साथ m भी चला जाएगा, बराबर 1 लीटर। 3 जीरो गया तो साथ में m चला जाएगा, 3 लास्ट वाला जीरो m एक साथ चला जाएगा। तो बच्चे ध्यान रख, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये बड़े काम की चीज। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1000 लीटर मतलब क्या? समझाऊं दूसरी तरीके से, और तरीके से समझ लो इसको। एक आपके पास कोई बहुत बड़ा बर्तन है, घनाकार मैं बोल दूं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 1 मीटर है, बहुत बड़ा है। मीटर बहुत होता है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। मीटर तो इतना लंबा होता है, इतना लंबा मीटर होता है, यहां से आता है। तो इतना ही चौड़ा, इतना ही ऊंचा, मतलब जमीन से आपके कमर तक। उसमें अगर 1-1 लीटर के, ये डब्बे 1 लीटर का है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो ऐसे इस पानी से ऐसे 1000 डब्बे भर जाएंगे, 1000 डब्बे। एक इसका आयतन कितना हुआ? इसका आयतन हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब हुआ, घन मीटर हुआ। V से आयतन 1000 मीटर 1 मीटर क्यूब में, तो कितने डब्बे भरे जाएंगे? 1000 डब्बे, 1000 डब्बे भरे जाएंगे, 1-1 लीटर वाले, 1-1 1000 डब्बे 1 लीटर वाले, समझ आया? 1 लीटर वाले 1000 डब्बे भरे जाएंगे। मतलब याद रख लो, 1 घन मीटर में 1000 लीटर।
कई आ गया 2 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 2000 लीटर। ठीक है, मीटर क्यूब याद रखना बच्चे। तो वापस एक बार वीडियो को पॉज कर अब लिखना, सीएम और एमएल तो एक ही चीज, एक एमएल बोलो एक सीएम बोलो, पर्यायवाची है एक दूसरे के। आयतन बोलेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब और धारिता बोलेंगे तो मिली, ठीक है, एमएल। 1 लीटर में 1000 ml, ये बड़े काम की चीज है, ये कर लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 1 लीटर में 1000 ml और 1 घन मीटर में 1000 लीटर, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तीनों चीजें लिख लेना बच्चे, तीनों लिख लेना। मैं बोल रहा हूं बहुत काम की चीजें, कई जगह आप फंसेंगे अगर ये याद नहीं किया तो। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक हथियार और ले लो आप, V बराबर A इंटू एच। V से वॉल्यूम, A से आधार का क्षेत्रफल, H से ऊंचाई। देखो तीनों का हो गया, घनाभ का LBH, घन का A क्यूब, बेलन का पाई आर स्क्वायर H। अब V, A और H में आपको एक चीज देगा, सॉरी 2 देगा और एक पता करना होगा, ये ध्यान रखना। मान लो किसी का V दे दिया, सपोज V दे दिया 3000 सीएम क्यूब और उसका H दे दिया 150 सीएम, तो आपको A बोलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, V बराबर A इंटू एच कर लेंगे। तो 3000 बराबर A तो मालूम नहीं है, इंटू एच। अब क्या करेंगे, इंटू एच कितना, 150 है ना, तो A बराबर इधर ये 3000 में 150 का भाग लग जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। 15 दूना 30, 20 उत्तर आ जाएगा, 20 बराबर A। ये बात समझ आई? 2 देगा और एक तीसरा पता करो, या कई बार आपको हाइट पता करने को पूछेगा, क्षेत्रफल दे देगा, आयतन दे देगा, ये चीजें ध्यान रखना। प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्नावली शुरू करने से पहले सारे हथियार रेडी कर लो आप। अब प्रश्नावली 11.4 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आराम से देखिएगा। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन? यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जाता है। तो बच्चों इसके अंदर कितना पानी आएगा, तो अंदर टोटल पानी मैंने बताया, तो ए में ये तो आयतन होगा, ये तो आपका आयतन हो जाएगा, लिख दिया। अच्छा, बी में पढ़िए, वहां पे इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो बच्चों ये ध्यान रखना, प्लास्टर तो बाहर होता है, बाहर की तरफ। मैं बड़ा भी ले सकता हूं, आई कैन टेक बिगर वन, चलेगा ये भी। तो प्लास्टर तो बाहर होता है भाई, बेलनाकार टैंक, प्लास्टर तो खर्चा पड़ेगा, दीवारों पे खर्चा पड़ेगा, वो हमारा क्षेत्रफल होगा, वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो या इसका उत्तर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंदर कितनी मात्रा आ सकती है, आयतन, और बाहर जो जो चीज लगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां जहां हम लोग हाथ लगा सकते वो वाला हो गया। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, पानी से कितने टैंक भरे जा सकते हैं, कितने टैंक भरे जा सकते हैं, तो वो हमारा फिर से आयतन हो जाएगा, दैट विल बी अगेन वॉल्यूम। ये बात समझ आ गई? लिख लो इसको, नोट करो, बहुत आसान सवाल रहा, नोट कर लो इसको, लिख लो, सिंपल। सवाल नंबर 2 देखिए, ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पे देखिएगा। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखा। 2 बेलनाकार आकृतियां दे रखी है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, बट कभी कभी हो भी सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनका बिना गणना किए, परिकलन मीन्स गणना, परिकलन मीन्स गणना, तो इनका क्षेत्रफल होता है V का पाई आर स्क्वायर H। अब R
कितना इसका आर कितना, इसका आर है 7/2, इसका आर है मतलब 14 का आधा 7 cm हो जाएगा। ये बात समझ आई? मैं अलग अलग इसका आर में कैपिटल ले लेता हूं, इसका आर में एच में ले लेता हूं, ये वाला बड़ा वाला कैपिटल। तो आर का स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर हो रहा है तो जो चीज बड़ी है तो आर 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, और एक 7/2 को स्क्वायर होता है। स्क्वायर जब करते हैं, वर्ग जब करते हैं तो तेजी से बढ़ता था। तो हम लोग कह सकते हैं यार, जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसका व्यास ज्यादा होगा। वैसे इसका हाइट भी डबल है, तो यहां आप रखेंगे, खुद देखेंगे इसका क्या होगा, ए वाले को होगा पाई इंटू पाई, तो पाई पड़ा रहने, तो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वापस मैं करूं पाई आर स्क्वायर एच करूं तो क्या होगा, 22/7 तो पड़ा है, आर बोले तो 7 इंटू 7 इंटू 14। तो यहां खुद ही पता लग जाएगा यार, ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। समझ आया? ये देखो 14 इसका हाइट है 7 है, इसका हाइट 7 है, तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। बिना गणना किए, लेकिन आप तो गणना करके बताएंगे, तो हम लोग इसकी गणना करके बोल रहे हैं। अब इसकी गणना करते हैं, देखें, है ना। देखो बच्चों, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से फिर कटा 7 आ गया, ये 2 से कटा 11 आ गया। अब हमारे पास कितना हुआ, 11 इंटू 7 इंटू 7 49 हो गया। इसका जब गुणा करेंगे 539 cm³ आ गया। इसको देखते हैं, इसका कितना हो गया, ये 7 से 7 कटा 22 इंटू 49, ये 22 इंटू 49 है, ये 11 इंटू 49 इसका डबल हो गया 1078। तो पता लगा, इसलिए बी का आयतन अधिक है, बी का आयतन अधिक है। अब आपको इसको लिखो, पहले मैं बताऊं, इसको लिख दो, फिर पूछा है इसका क्षेत्रफल किसका थी, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, नोट करो पहले। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ पूछा नहीं, तो कुल है संपूर्ण पृष्ठीय 2πr r प्लस एच, इसका भी 2πr प्लस एच। आप यहाँ r का मान 7/2 और h का मान 14 रख के देखिएगा, ठीक है, और इसका भी रखे देखो, इसका r का मान 7 और h का 7 रख के देखना किसका आपको ज्यादा आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको गणना करो, फिर चेक कर लो प्ले करके। इसमें मान रख के करें आपने, मैं करके देखूंगा अभी। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7/2 आर प्लस एच, 7/2 प्लस एच हमारा 14। बहुत सारी चीजें घटी, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बाहर कितना बच गया 22, अंदर कितना बचा 7/2 को मैं 3.5 ले लूं और प्लस 14 ले लूं, या फिर से दोगे 22, अब ये मिलाया आपको हो गया 17.5। 17.5 का गुणा आप कर सकते हैं, जब करेंगे 17, इसका डबल 35 हो गया, फिर 35 हो गया, कुल मिला के ये हो जाएगा 385 385 cm²। ए का, बी का 2πr r प्लस, दिस इज 2 इंटू 22/7, आर यहाँ कितना 7 हो गया, 7 प्लस एच भी 7, तो कितना 7 से 7 कटा, बच्चे ध्यान रख, 2 इंटू 22 इंटू ये कितना 7 प्लस 7 14 हो गया। अब मैं इसको 2 को इधर से करूंगा, या आप कर सकते हैं, मैं 2 इंटू 22 इंटू मैं 14 दूना 28 कर लूं बच्चों। अब इसका कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 और 28 दूना 56, 6 5 1 616, तो 616 cm इसको रहेगी। इसलिए किसका ज्यादा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का 385 है, बी का ये हो गया, इसलिए बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या ज्यादा है। इसको लिख लो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में। कैसा रहा, बढ़िया रहा, शाबाश। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चों मैंने बताया था
आधार और ऊंचाई में संबंध ये है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। V आपको दिया हुआ कितना है, आयतन 900 दिया हुआ, 900 cm क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 cm स्क्वायर। अब इसका आपको पता ही है, आपको H पूछ रहा है, कौन सा सूत्र लगेगा V, A और H में? आप लिखना V बराबर A इंटू H। अब आपको दिया हुआ क्या, V दिया हुआ 900, A आपको 180 दिया है और H पता करना है। तो ये 180 उधर चला जाएगा, तो 900 बट्टा 180 बराबर H कटा। अब 18 के टेबल में 18 का पावड़ा आता है, 18 5 या 90, तो 5 हो गया, 5 आप लिखेंगे, इसलिए H बराबर 5 सेंटीमीटर आपका उत्तर है। तो उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, मजेदार सवाल भी था, दिमागी कसरत वाला सवाल भी था। लिख लो इसको, बढ़िया लिख लिया, शाबाश। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते? एक ही चीज बच्चों ध्यान रखना, छोटी चीजों की संख्या बराबर बड़ी चीज का आयतन बटा एक छोटी चीज का आयतन, ये वाली चीज ध्यान रखना। तो घनों की संख्या बराबर में बोल दूं, बड़ा है ना, घनाभ बड़ा है ना, तो घनाभ का आयतन यहां लिखना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, बड़ा घनाभ है या एक घनाभ के अंदर घन रखेंगे ना, बट्टा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। अब घनाभ का दिया है L इंटू बी इंटू एच होता है, आई कैन राइट एल बी एच बटा इसका A क्यूब हो गया। अब L इंटू बी इंटू एच कितना दिया है, 60 54 30। आप इसका गुणा करने की जरूरत नहीं, 60 54 30 दिया। और A क्यूब घन की A कितनी है, घन की देखो हमारे पास A कितना, A उसने 6 दिया है, घन के लिए A 6 दिया है हमारा, तो A क्यूब बोले तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखना, अलग अलग काटना। ये कटा 10, 6 नम्मा और 6 पानिया, कितना आया 10 गुणा 9 गुणा 5, कितना हो गया 10 नम्मा 10 45 और 1 0, 450 घन उसके अंदर रखे जा सकते हैं। फिर बता दूं, छोटी छोटी चीजों की संख्या पूछता है तो बड़ी वाली चीज का, एक बड़ी वाली चीज का आयतन बट्टा एक छोटी चीज का आयतन आप कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। 5वां सवाल करते हैं आपके लिए। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, इसका व्यास तो 140, मैंने चित्र देखो जहां तक हो सके चित्र बनाना अच्छा रहता है। तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर इसका आधा कर दो, 140 बट्टा 2 बराबर 70 सेंटीमीटर। अब यह V कितना दिया है, 1.54 घन मीटर दिया है, घन मीटर दिया है ना बच्चों। मैंने बताया जब आप कुछ भी पता करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी इकाइयां, सभी मात्राएं एक ही इकाई में बदलनी पड़ेगी। यहां सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर होगा बताइए। तो मैं इसको 1.54 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाना पड़ेगा। और ये डेसिमल ये हटाने के लिए मुझे 100 से भाग लगाना पड़ेगा। अब कितना कटा तो कितना आ गया 154 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आगे करते हैं। अब आपको H पता करना है, H मालूम करना है। तो आपको पता भाई क्या दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है 154 1 2 3 4। अब V का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर है, सूत्र लगा दो कोई दिक्कत नहीं है।
पाई आर स्क्वायर एच बराबर 154 के ऊपर 1 2 3 4 जीरो डाल दिया। पाई का मान 22/7, आर हमारा 70 है, 70 इंटू एच मालूम करना 154 1 2 3 4। अब देख ये हो गया 10। बच्चों 22 का पहाड़ा याद कर लेना, 22 का पहाड़ा बड़ा काम आएगा ज्यामिति में, मेंसुरेशन में। अब ये हो गया 22 7 154 होता है, 154 और 1 2 2 जीरो और लग गया इंटू एच बराबर 154 1 2 3 4। तो एच का मान 154 1 2 3 4, ये नीचे आएगा 154 1 2। काटो काटो, कितना आ गया, एक से कटेगा ना, बोलो 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 बोलो, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर बदला था सब कुछ, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर उत्तर है आपका। तो लिख लो, कैसा रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया ही रहेगा जब याद करते रहोगे तो। आइए छठे सवाल में। छठा सवाल स्क्रीन में बहुत मजेदार सवाल है और बहुत आसान भी, कैलकुलेशन भी या गणना भी ज्यादा लंबी नहीं है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, बना रखा है, वहां भी देखिए आप, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, मीटर में दे रखा है, और लंबाई 7 मीटर। ये जो लंबाई है उस लंबाई को हम बेलन की ऊंचाई मानते हैं। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आर दिया, एस दिया, वी ये, तो वी बराबर हमारा क्या बच्चों सोचो, वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वी से वॉल्यूम, पाई में 22/7, आर कितना 1.5 गुणा 1.5, हाइट हमारा 7 हो गया। 7 को 7 खा गया। अब 22 गुणा 15 का वर्ग 225 होता था, मैं 225 लिख दिया। पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट लगेगा यहां पर। अब 22 का 225 से गुणा, मैं 225 का डबल कर दूं, 450, फिर 450 कितना आया, 1 5 9 इतना, तो ये हो जाएगा 4950। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 1 2, तो पॉइंट बाद यहां, तो ये मैं लिख दूंगा 49 पॉइंट। इस पॉइंट के बाद इस लास्ट वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा किस में आया, ये मीटर क्यूब में है। अब आपको पता है 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, मैंने बताया था मीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, तो 49500, क्योंकि इसके नीचे 1 10 वो खत्म हो गया। ये इतना लीटर उत्तर है, यानी इसमें इतना लीटर दूध भरा जा सकता है, इतना लीटर दूध। और लो लिखो, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर अक्षरों लिखना, शाबाश। सवाल नंबर 7वां ये रहा आपके सामने बच्चों, स्क्रीन पे देखिएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो यहां एक चित्र भी बना दिया, पहले ए था, बाद में 2a 2a हो गया। यहां लिखना, माना पहले किनारा a था, बाद में किनारा 2a हो गया। अब इसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 लिख दो, बड़े वाले का लिख दो S2, S फॉर सरफेस या A1 A2। छोटे वाले का आयतन V1 लिख दो, बड़े वाले का आयतन V2 लिख दो। तो यहां पे ये चीजें लिखना, A और 2A, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल S1। तो आप बताइए, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो S1 क्या हो गया, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये सीधा हो गया। और S2 कितना हो गया, 6 इंटू भुजा कौन है, भुजा इसकी बार 2a का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 6 इंटू दिस इज 4a स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा 24a स्क्वायर। अब कितना गुना हुआ, इसलिए S2 बटा S1 कितना हो गया, 24a स्क्वायर बटा 6a स्क्वायर, यानी काटा तो ये 4 आ गया।
तो मतलब 4 गुना, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा बच्चों। ये विजिबल है, दिख रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब आ जाओ आयतन। पहले आयतन मान लो V1 है, और बाद में आयतन, बढ़ा हुआ आयतन, बाद में आयतन कितना हो गया? आयतन हो जाएगा V2। तो V1 कितना? आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब होता था, A का क्यूब हो गया। और V2 कितना हुआ? V2 उसके बाद दूसरी भुजा कौन है? 2 है, यानी 2A का क्यूब, मतलब हुआ कितना? 2 का क्यूब 8, 8A का क्यूब। अब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा? ये ज्यादा। कितना गुना? 8 गुना आप लिख सकते हैं। इसलिए V2 बट्टा V1 यानी कितने गुना हो गया? 8A क्यूब बट्टा A क्यूब, A क्यूब से A क्यूब काट दो तो 8 गुना। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है और आयतन 8 गुना हो जाता है। इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख लो, बढ़िया सा है ना। परीक्षा में चित्र बनाना बहुत बढ़िया रहेगा। सवाल नंबर 8 और आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। घंटे बाद में कर लेंगे बच्चों। आप एक काम करना, कुंड का आयतन कितना दिया हमें इसका V दिया है 108 मीटर क्यूब। अच्छा, वो रफ्तार दिया है 60 लीटर, तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलो। 108 और लीटर में बदला तो 1 2 3, ये इतना लीटर पानी इसके अंदर है। इतना भरना चाहिए पूरा, इतना पानी इसमें आना चाहिए। अच्छा, पानी की रफ्तार कितनी है? पानी की दर क्या है? पानी आने की दर कितनी है? 60 लीटर प्रति मिनट। 60 लीटर प्रति मिनट है, प्रति मिनट। आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो समय कितना होगा बताओ? समय हो जाएगा कुंड का आयतन बटा पानी आने की दर, बटा पानी आने की दर। ये ध्यान रखना। वो कितना है? 10830 बट्टा कितना हो गया? ये हो जाएगा 60। अब बच्चे भाग दे दो इसको, काटो। कितना छक्का होता है? बोलो 15 छक्का 90, 16 छक्का 96, 17 छक्का 102, 18 छक्का। तो ये हो जाएगा 1800 मिनट। 1800 मिनट हो गए। हिंदी में लिख दो, मिनट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1800 मिनट में कितना घंटा होता है? बराबर 1800 मिनट को घंटा में बदल लो, 60 का भाग लगाते, कटा, तो यानी कुल मिला के 30 घंटा इसका उत्तर होगा। 30 घंटे उत्तर हो जाएगा। यानी पूरा कुंड भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। इसको सवाल को लिख लो, बढ़िया सा काम का सवाल है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, ये थी आपकी प्रश्नावली 11.4 और मैं तो बोलूंगा 11वां पूरा चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।